बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमने रिसेंटली कोर्स करवाया था कंटेंट राइटिंग का, अब हम उसके अंदर यूज़ होने वाले टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यानी हमने उस कोर्स के अंदर आपको बताया था कि बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं कंटेंट राइटिंग के अंदर। अब हम उन टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनको हम कंटेंट राइटिंग के अंदर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इससे पहले भी हम 2 टूल्स के बारे में वीडियो बना चुके हैं जो कंटेंट राइटिंग के अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके कंटेंट राइटिंग का पूरा कोर्स और वो 2 वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेजरिज्म चेकिंग। जैसा कि हमने उस कोर्स के अंदर बात की थी कि एक अच्छा कंटेंट वही होता है जो हर तरह की गलती से पाक होता है, यानी जिसके अंदर कम से कम गलतियाँ हों। इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है प्लेजरिज्म। तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी और का कंटेंट तो यूज़ नहीं कर रहे, यानी गूगल चेक करता है, अगर गूगल को लगता है कि जो आप कंटेंट लिख रहे हैं ये किसी और ने भी लिखा हुआ है तो वो हमें वहाँ पे कॉपीराइट दे देता है। इसलिए कंटेंट को पब्लिश करने से पहले हमने चेक करना होता है कि आया वो जो हमारा कंटेंट है वो किसी और के साथ तो मैच नहीं हो रहा। वो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसके लिए बहुत से टूल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। उन टूल्स को किस तरीके से यूज़ करना है, उसके लिए यहाँ पे हमने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। अपने ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे प्लेजरिज्म चेकिंग। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ही हमारे पास सजेशन आ रही है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे सामने रिज़ल्ट आया है वो है ग्रामरली का। ग्रामरली के बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, इसलिए हम यहाँ से करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक साइट है online2lets.com। हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। इस साइट के ऊपर अगर आप आके देखें तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जो इस साइट के अंदर आपको मिल सकते हैं, जो आपके लिए कंटेंट राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। देखिए इसमें फर्स्ट है प्लेजरिज्म चेकिंग। यहाँ से आप अपने किसी भी कंटेंट के प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है आर्टिकल रीराइट। अगर आप अपने किसी भी आर्टिकल को रीराइटर करना चाह रहे हों तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि जो आपने कंटेंट लिखा है उसके अंदर जिन कीवर्ड्स का आपने यूज़ किया है उसकी पोजीशन क्या है, आप यहाँ से पोजीशन को भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम मेन चीज़ों की बात करें देखिए यहाँ पे वर्ड काउंटर है। आप वर्ड को काउंट कर सकते हैं, यानी जब आप कोई भी कंटेंट लिख लें, यानी कोई भी ब्लॉग लिख लें, उसके बाद अगर आप ये चेक करना चाह रहे हों कि आपने कितने वर्ड के अंदर उसको लिखा है, यहाँ पे आप वर्ड का भी चेक कर सकते हैं, यानी वर्ड को काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से उसके अंदर जो भी लिंक होगा वेबसाइट पेज साइज़ चेक कर, यानी यहाँ से आप वेबसाइट के पेज साइज़ को चेक कर सकते हैं। इसमें जितने भी टूल्स हैं ये तमाम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं कंटेंट राइटिंग के अंदर। इन तमाम टूल्स का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप एक एक को सिलेक्ट करेंगे। एक एक को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी वहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लेजरिज्म से रिलेटेड है। इसलिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्लेजरिज्म चेकर को। ये हमने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद ये देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। एक है सिलेक्ट अ फाइल, यानी यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा है कि यहाँ पे अपना यूआरएल दे सकते हैं, यानी जो भी हमारी वेबसाइट का या जो भी हमारे ब्लॉग का यूआरएल हो। और तीसरा है कि यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यानी अगर आपने अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर या अपने किसी ब्लॉग के ऊपर अपना कंटेंट पब्लिश नहीं किया, आप सिंपली वैसे ही उसे यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं, यानी आपने किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिखा, उसके बाद आप यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपना कोई भी कंटेंट जिसको हमने कॉपी किया होगा, यानी जो भी हमारा कंटेंट होगा। ये हमने यहाँ पे कर दिया है। करने के बाद हमने क्या करना है कि हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए हम चेक फॉर प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब वो हमें यहाँ पे बता देगा आपके कंटेंट के बारे में। देखिए अगर आप यहाँ पे गौर करें तो उसने हमें बताया है कि ऑलरेडी एग्जिट, यानी ये जो आपका कंटेंट है ये ऑलरेडी एग्जिट कर रहा है। क्यों एग्जिट कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ से कॉपी किया है।
यानी ये हमने खुद नहीं लिखा बल्कि हमने किसी और का कंटेंट उठाया है। सो देखिए हमने किसी और का कंटेंट उठा के यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद उसने हमें बता दिया है कि ये जो आपका कंटेंट है, यानी इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है, इसके अंदर जो स्टाइल है, सो उसने तमाम चीज़ों को यहाँ पे ऐड करके हमें बता दिया है कि ये ऑलरेडी एग्जिट कर रहा है। सो इस तरीके से ये आपको बता सकता है, यानी अगर आप किसी और का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका कितना कंटेंट किसी और के साथ मैच कर रहा है। सो यहाँ पे जो हमने कंटेंट यूज़ किया था वो हमारा अपना नहीं था, इसलिए उसने तमाम के ऊपर यहाँ पे बता दिया है कि ये यूनिक नहीं है, यानी ऑलरेडी एग्जिट कर रहा है। लेकिन अगर आपका कोई अपना कंटेंट होगा तो वो आपको बता देगा, फिर वो आपको बताएगा उसमें से जो जो चीज़ें किसी के साथ मैच कर रही हों। सो आप उन तमाम चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, यानी जो भी आपको बताएगा कि यहाँ से किसी के साथ मैच कर रहा है, सो आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी उसको एडिट कर देंगे, वहाँ पे वर्ड्स को चेंज कर देंगे, तो वो जो आपका कंटेंट होगा वो यूनिक होगा। सो इसलिए आपने किसी भी कंटेंट को पब्लिश करने से पहले उसको चेक करना है, यानी उसके अंदर जो भी आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जब आप चेक कर लें कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक है, तब आप उसको पब्लिश करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे रैंकिंग में आपको मदद मिलेगी। सो ये था बेसिकली प्लेजरिज्म चेकिंग। आप इस तरीके से प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हैं। ना सिर्फ ये टूल बल्कि और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हैं। सो आप जिसको भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली वहाँ पे अपना कंटेंट पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप चेकर के ऊपर क्लिक करके अपने कंटेंट को चेक कर लेंगे। इससे आपको मदद मिल जाएगी अपने कंटेंट को देखने में कि वो कहाँ से किसी के साथ मैच कर रहा है। सो उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस को भी यहाँ पे देख लेते हैं। सो अब हम यहाँ पे जिस ऑप्शन को देखेंगे वो यही है कि हम यहाँ पे वर्ड काउंटर को देखेंगे। सो अगर हम यहाँ पे इस कंटेंट का जो वर्ड है, यानी इस कंटेंट के अंदर हमने जितने भी वर्ड यूज़ किए हैं, हम उनको काउंट करना चाहें तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो ये हमने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे वर्ड काउंटर ओपन हो चुका है। सो हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपना कंटेंट। सो ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे काउंट वर्ड्स के ऊपर। सो ये हमने किया। करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे हमें बता दिया है। उसने यहाँ पे बताया है कि टोटल वर्ड 163 हैं और टोटल कैरेक्टर 161 हैं। सो इस तरीके से आप अपने किसी भी आर्टिकल को लिखने के बाद, कोई भी कंटेंट लिखने के बाद उसके वर्ड को काउंट कर सकते हैं। सो ये भी एक बहुत हेल्पफुल टूल होता है, यानी हमें पता होना चाहिए कि जो हम कंटेंट लिख रहे हैं वो कितने वर्ड्स का लिख रहे हैं। सो वो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, यानी इस टूल को ओपन करेंगे। इस टूल को ओपन करने के बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं आके। सो इसी तरीके से आर्टिकल रीराइटर का ऑप्शन है, सो आप सिंपली इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपना कंटेंट इसके अंदर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सबमिट कर देंगे। सो ये हमने सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद ये आपको बता देगा यहाँ पे। इसके अलावा बाकी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं आप उनको एक एक करके यूज़ करेंगे। आपने सिंपली जो भी यूज़ करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे अपना URL देंगे या वहाँ पे अपने कंटेंट को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप उसको चेक कर सकते हैं, अपने कंटेंट को चेक कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।